तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। कौन सी? प्रश्नावली 4.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। और 4.1 का पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि द्विघात समीकरण क्या है। देखो भाई, द्विघात समीकरण कहते किसे? तो द्विघात समीकरण की सिंपल सी परिभाषा है कि जिसकी अधिकतम घात 2, जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कैसे? देखो भाई, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखो, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से। मैंने पहले पिछले सवाल में बताया था ax² + bx + c बराबर में 0 ना। देखो भाई कैसे, एक ही जगह हमको अचर संख्या रखनी है। अचर संख्या जैसे मान लो 3, मान लो 3 हो गया, 3x² प्लस b की जगह कुछ अचर रख लो, कुछ भी 2 मान लो 2x, प्लस c की जगह कुछ भी रख लो, c की जगह रख लिया मैंने मान लो 5, कुछ भी आपके हिसाब से रख सकते हो। तो इसके ऊपर कितनी घात है? अधिकतम, अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है? ये द्विघात समीकरण है। हमेशा एक बात याद रखनी है आपको, जिसके ऊपर 2 घात होती है ना तो उसका द्विघात समीकरण कहते हैं, और जिसके ऊपर 2 घात नहीं होती है वो द्विघात समीकरण नहीं होता। तो लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे हम, है ना। किसके माध्यम से? क्वेश्चन के माध्यम से, बहुत ईजी तरीके से। तो पहले का पहला सवाल है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। देखो पहले x + 1 का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला क्या? a + b का होल स्क्वायर। फिर इसको खोल लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो बताओ भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो भाई, कुछ नहीं होता, इसका होता है a² + b² + 2ab। ये होता है इसका खोलने का तरीका, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले पे इसको खोल लेते हैं। कैसे? यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक की जगह x मानना है और b की जगह 1 को मान लेना और इसको खोल देना। देखो कैसे, a² तो x² कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? x² कर दिया, प्लस b², b की जगह 1 का है तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दिया, ये लो मैंने। फिर है प्लस फिर है 2 a, फिर a की जगह क्या करना है? a की जगह गुणा लगाकर 1 लिख देना है। फिर गुणा, फिर क्या है? b की जगह क्या है? 1, तो गुणा लगाकर 1 लिख देना है, ठीक है। अब देखो इधर देखो, बराबर ये इस 2 से इसको x के गुणा करना है, तो 2 गुणा x करोगे तो क्या आएगा? ये होगा 2x, ठीक है, 2x आ गया। 2 गुणा -3 करोगे तो क्या होगा? बताओ भाई, 2 गुणा -3 करोगे तो क्या होगा भाई? जो कुछ नहीं होगा, 2 दूना 2 तिया 6, माइनस का हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, इसको करो x² का x², ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, प्लस इसको गुणा कर लो, इसको गुणा किया 2 एकम 2 और 2x आ गया। कितना आ गया? 2x। अब देखो ये बराबर के इस तरफ, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, बराबर से इस तरफ लेके आ जाओ। तो देखो 2x प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का 2x। इधर माइनस के 6 इधर आ जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएंगे और बराबर में 0, ठीक है। अब देखो जो कट रहे हैं ना उसको काट दो, ये कट रहे प्लस के 2x है, माइनस के 2x है, इसको ये कट गया, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख दो। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बच गया x², ठीक है, x² बच गया, और बच गया 6 और 1 7, प्लस के 7 और बराबर में 0। तो देखो भाई, इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी अधिकतम घात 2 है। कितनी अधिकतम घात? 2 है। तुम सोच रहे होंगे कि ये तो इस हिसाब से आया ही नहीं। देखो भाई कैसे नहीं आया भाई, मैंने तुमको बताया था कि एक ax² + bx + c बराबर 0। तो भाई देखो ax² की जगह तो ये मान लो आ ही गया, है ना, और bx नहीं है, तो भाई जिसकी जगह कुछ नहीं होता वहाँ पर हमको 0 मान लेना है। क्या मान लेना? 0 मान लेना है। और c की जगह 7 आई, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, तो लिख देना आपको यहाँ पर कि द्विघात समीकरण है। तो भाई क्या निम्न द्विघात समीकरण है? तो लिख दो हाँ द्विघात समीकरण है। क्या लिखना है? हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये लिख देना आपको, ठीक है ना भाई। अब देखो दूसरा सवाल क्या, दूसरा सवाल क्या कहता है भाई? दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा बहुत ईजी है ना, तो मैं किताब से उतार देता हूँ ना। दूसरा है, देखो भाई, दूसरा है x²
माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और इधर है 3 माइनस एक्स। ठीक है ना। ये है दूसरा। देखो भाई इसको भी कुछ नहीं करना, इसको पहले इसको उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुणा 3 करोगे, इसको इससे गुणा कर दो भाई, माइनस 2 गुणा 3 करोगे तो माइनस के 6, कितना माइनस के 6। ठीक है ना भाई। फिर है माइनस 3 है माइनस, तो माइनस माइनस तुमको पता है प्लस हो जाएगा। 2 गुणा एक्स करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2x। ठीक है, 2 गुणा एक्स करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2x, है ना भाई। अब देखो आगे करो इसको, आगे किया है मैंने तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x है माइनस के 2x। अब देखो बराबर से इस तरफ लेके आओगे ना तुम, तो माइनस के 6 इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। फिर है प्लस के 2x, इधर आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये माइनस 2x है, इनको जोड़ देंगे और जो समान संख्या जुड़ती है चिन्ह छोड़ती है हमेशा, है ना। तो माइनस के 2x और माइनस के 2x कितना हो जाएगा, माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर में 0। ठीक है ना। देखो भाई इसकी भी अधिकतम घात 2 है, कितनी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, लिख दो यहाँ पर। हाँ द्विघात समीकरण है, क्या, हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है ना भाई, इतना आपको खुद को कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आप छाप लो ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ मैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो मैंने इसको मिटा दिया। जो समझना बहुत ही तरीके से एग्ज़ाम की दृष्टि से देखना आपको ना, और इसके साथ में आप एक और विशेष तौर से बात करेंगे ना। पहले एक और सवाल कर लेते हैं, तो पहले एक और सवाल कर लेते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत ईजी है। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स माइनस 1 भैया ना, एक्स माइनस 1 और फिर है एक्स प्लस 3। ठीक है ना भाई, पहले का तीसरा ये है पहले का तीसरा। तो देखो पहले का तीसरा है, इसको क्या करो, ये गुणे में ना, इसको पहले गुणे कर लो, एक्स गुणा एक्स करोगे, एक्स गुणा एक्स करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। कैसे, देखो भाई जब अपन एक्स गुणे एक्स करेंगे ना तो क्या आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। कैसे, इसके ऊपर घात हमेशा छिपी रहती है एक के रूप में, किसके रूप में, एक के रूप में घात छिपी रहती है, और घात हमेशा गुणा नहीं होती, घात हमेशा जुड़ती है। क्या करती है, घात से हमेशा जुड़ती है। तो देखो दी मान लो यहाँ पर 2 घात होती और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आता है, एक्स क्यूब आता। क्यों आता है एक्स क्यूब, क्योंकि घात हमेशा जुड़ती है, और 2 और 1 3 हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो घात इसके ऊपर 1 छिपी होती है और एक घात जुड़ जाती है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ। कैसे, एक्स गुणा एक्स करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, घात जुड़ रही है, यहाँ पर क्या जुड़ रही है, घात जुड़ रही है, छिपी हुई घात है। अब प्लस, अब एक्स गुणा 1 करोगे तो एक्स। ठीक है ना भाई। अब देखो क्या है, माइनस 2 गुणा एक्स करोगे तो आएगा 2x, और माइनस 2 गुणा 1 करोगे तो माइनस के 2। ठीक है, बराबर। इतना सबकी समझ में आ गया ना भाई, ये हो गया बराबर। देखो एक्स गुणा एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 गुणा 3 करोगे तो प्लस के 3x। इतना समझ में आ गया। अब देखो माइनस का 1 गुणा एक्स करोगे तो आएगा माइनस का x। ठीक है, माइनस एक गुणा करोगे 3 तो आएगा माइनस का 3। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो इसको ऐसे करो, इसको काट दो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इधर है, इधर ही एक्स स्क्वायर है, इसको काट दो, दोनों बराबर चिन्ह वाले हैं ना, तो काट दो। ए प्लस वाला ए प्लस वाला इसको, ठीक है, कट गए ना। और तो कुछ नहीं कट रहा ना, और कट रहा है तो देखो भाई माइनस के 2, अब और उतार दो ऐसे कैसे, प्लस का एक्स मैंने उतार दिया, माइनस के 2x माइनस के 2। ठीक है, अब देखो
प्लस बराबर से इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, और माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 और बराबर में 0। ठीक है ना भाई, 3 ही। अब देखो 2x माइनस के और 3x, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये पहले इसको जोड़ लो, 1x और 1x ही हो गया, कितने हो गए 2x, कितने हो गए 2x, तो ये लिख दो 2x, इसका किस्सा ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, अब माइनस के 2x से माइनस के 3x, ये हो गए 5x, माइनस के 5x। ठीक है, अब देखो क्या बचा, और बचा माइनस के 2 और प्लस के 3 है, तो भाई देखो माइनस के 2 प्लस के 3 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, किसका बचेगा, 1 प्लस का 1 बचेगा, बराबर में 0। ठीक है, ये हमारे पास बच गया, हमारे पास ये बच गया। तो तुमने एक बात देखी होगी भाई, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, इसके ऊपर तो कोई घात ही नहीं है ना कुछ घात, कुछ गड़बड़ी होगी क्या, गड़बड़ी कहाँ हो गई भाई, 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x, और देखो भाई कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना, चलो बस सवाल करने का आपको तरीका आना चाहिए ना, गड़बड़ी होता नहीं हो। लेकिन देखो भाई इसके ऊपर अधिकतम घात 2 नहीं है, इसके ऊपर अधिकतम घात 2 नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना भाई। अब इधर देखो कौन सा, चौथा देखो, ये देखो चौथा सवाल देखो तुम, जो तो मैं बोर्ड में छाप रहा हूँ। तो अब देखो भाई चौथा सवाल है ना, चौथा सवाल कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी सवाल है। देखो मैंने छाप दिया, ये x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 ब्रैकेट बंद है बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5, ये है और कुछ नहीं है ना। ये भी बहुत ही इजी सवाल है, इसको इजी तरीके से करते हैं, कुछ नहीं है। देखो कैसे, पहले बराबर लगा दो, ये मैंने बराबर लगा दिया। देखो फिर इसको गुणा कर दो, x गुणा 2x करोगे, क्या करोगे, x गुणा 2x करोगे तो x स्क्वायर आएगा, क्या 2x स्क्वायर, क्या आएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x गुणा 1 करोगे तो आएगा x प्लस का x। ठीक है, अब माइनस 3 गुणा 2x करोगे, 3 गुणा 6x आ जाएगा, माइनस का 6x, माइनस 3 गुणा 1 करोगे माइनस का 3। ठीक है, इसका किस्सा ख़त्म, बराबर x गुणा x करोगे तो आएगा x स्क्वायर, x गुणा 5 करोगे तो आएगा प्लस के 5x। ठीक है, ठीक है ना भाई, इतना सबके समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया तो भाई कुछ नहीं करना, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आ गया तो देखो भाई ये 2x स्क्वायर है, तो इसको पहले कर ले, ऐसे उतार लो, कैसे उतार लो, चलो उतार लो पहले, ये 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6x और माइनस के 3, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर 0। ठीक है ना भाई। अब एक दिमाग लगाओ तुम, ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर पे से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा x स्क्वायर, सिर्फ एक x स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। देखो भाई x है ना भाई प्लस का, देखो और देखो माइनस के 5x और 6x, 5 6 5 11x, माइनस के 11, माइनस के 11 में से 1x जाएगा तो बचेगा प्लस का, सॉरी माइनस का 10x, और फिर है माइनस के 3, किसके माइनस के बचेंगे 3 है ना, फिर माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो भाई इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात है 2, कितनी है तो 2, तो ये द्विघात समीकरण है, क्या है लिख दो, चूँकि 2 अधिकतम घात है, तो तुम्हारे हिसाब से लिख देना, हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना भाई, ये हो गया पहले का चौथा भी हो गया। अब देखो पहले का पांचवा, कौन सा, पहले का पांचवा, इसको मिटा रहा हूं मैं, थोड़ी इसलिए अब मैं बात कर रहा था उसकी एग्जाम की है ना भाई, तो आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से जमा के लिखना है। ठीक है ना,
बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस सवालों को देखकर। इन सवालों को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भाई सवाल परेशान तो करते ही हैं और आप होते रहोगे परेशान, है ना। 2025 के लिए ही है। और किसी को कुछ डाउट हो ना कमेंट कर दिया करो, है ना। क्या कर दिया करो? कमेंट कर दिया करो। ये 5 सवाल आ रहा है अब आपके सामने। 5 सवाल, 2x माइनस 1, x माइनस 3 बराबर x प्लस 5। भाई तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, है ना, लेकिन भाई क्या करें, वीडियो तो आपके लिए बनाना पड़ेगा ही। वीडियो आपके लिए बनाना पड़ेगा। तबीयत कुछ भी होता है ना, लेकिन वीडियो आपके लिए बनाना पड़ेगा। देखो इसको बहुत ही ईजी तरीके से करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। कैसे? देखो 2x गुणा x करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x गुणा माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। -1 गुणा x करोगे तो माइनस का x, और -1 गुणा -3 करोगे तो प्लस का 3। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। अब देखो इसको गुणा बराबर, इसको गुणा x गुणा x करोगे तो आएगा x स्क्वायर, और x गुणा -1 करोगे तो आएगा माइनस का x। 5 गुणा x करोगे तो आएगा प्लस का 5x, और प्लस के 5 गुणा -1 करोगे तो आएगा 5 एकम 5 माइनस का 5, ठीक है। अब देखो जो समान चिन्ह है ना काट दो, -x इस -1 से खल्लास, है ना। तो क्या बचा? इधर भी लिख दो x स्क्वायर है, इधर का 2x है, तो समान चिन्ह ना वो इनके भी। तो देखो 2x में से एक x जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। क्या बचेगा? x स्क्वायर। इसका भी किस्सा खत्म दोनों का। x स्क्वायर बच गया। अब जो बचे तो लिख दो, -6 प्लस के 3 बच गए, और प्लस के 5x बच गए, और देखो अब बराबर से इधर आएंगे नहीं, तो ये प्लस के 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, और माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो और क्या हो रहा है? अब हो रहा है x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस के 6x है, इधर माइनस के 5x है, 6 5 11x, 6 5 11x, तो माइनस के 11x प्लस के 3 और प्लस के 5 हो जाएगा प्लस के 8 बराबर 0। इसके ऊपर भी अधिकतम घात 2 है, तो लिख दो हाँ द्विघात समीकरण है, चूँकि द्विघात समीकरण है, या हाँ कुछ भी लगा के ना, हाँ द्विघात समीकरण है, समीकरण, हाँ ठीक है। इसके बाद देखो 5 सवाल हो गया। छठा सवाल देखो, पहले का छठा, पहले का छठा, ये पहले का छठा है ना। ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये है पहले का छठा सवाल है, ठीक है ना भाई। देखो भाई इसको बहुत ही इजी तरीके से करते हैं। कौन से तरीके से? बहुत ही इजी तरीके से करते हैं। पहले देखो इसको ये वाले देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a मान लो, इसको b मान लेना, ठीक है ना। इसको लिख लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको a माना था ना, तो x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 गुणा, एक ही जगह क्या लिखना है, एक ही जगह लिखना है x गुणा b की जगह क्या लिखना है, b की जगह लिखना है 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है।
इतना शब्द की समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 3x प्लस 1। अब देखो इसको खोलो, बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x, तो ये होगा माइनस के 4x प्लस 2 दूना 4, ठीक है ना भाई। ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, समान चिन्ह है तो काट दो। अब क्या बचा? अब बचा 3x प्लस 1, और इधर लेके आया माइनस 4x है तो प्लस के 4x, और प्लस के 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। तो देखो 4 और 3 7, इसको जोड़ दो, प्लस के 3 है, ये प्लस के 4 है तो जोड़ दो, 4 और 3 7x प्लस के 1 इसमें से जाएगा तो माइनस के 3 बचेगी, माइनस के 3 बराबर 0। इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो लिख दो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख दो क्या? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये छठा सवाल भी आपका हो गया, छठा सवाल भी हो गया। अब देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल और भी इजी है ना भाई, सातवां सवाल और भी, बस आपसे सूत्र उत्तर आना चाहिए। अब यार सूत्र उत्तर तुम खुद याद करो, मैं थोड़ी याद करूँगा, सूत्र तुम खुद ही याद करोगे, है ना। सूत्र तुम खुद याद करोगे, मैं याद नहीं करूँगा, ठीक है ना भाई। कर लिया करो सूत्र भी कभी कभी ना, सोते टाइम कर लिया करो याद, है ना। कौन टाइम? मतलब तुम सो ना शाम के, उस समय याद कर लिया करो। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी तो ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी तो ना। उसके बाद देखो सातवां सवाल है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। 5 हो गया, छठा हो गया, 7वां देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, यही मिटेगा ये, है ना। भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करते, वरना अभी तक अब तक डिजिटल बोर्ड आ जाता, ठीक है ना भाई। तो भाई सपोर्ट कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, लाइक सब्सक्राइब करना कर दिया करो, है ना भाई। कहने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, कर दिया करो। क्योंकि भाई मैं आपको एग्ज़ाम की बहुत ही, भाई एग्जाम में क्या क्या अपडेट, क्या कौन कौन से क्वेश्चन नए छपने वाले हैं ना, वो मैं आपको बीच में बताता रहूँगा। लेकिन भाई मैं कब बताऊँगा आपको, मैंने ऐप बता दिया तो भाई आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता जब चलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तब। तो भाई सब्सक्राइब कर लोगे ना, उससे कुछ नहीं होता। उससे ये होता है भाई जैसे मैं कोई न्यू वीडियो बनाओ ना तो तुरंत आप तक पहुंच जाए, तुरंत आप तक पहुंच जाए, और कुछ नहीं होता, है ना, ठीक है ना भाई। तो आप सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब देखो सातवां सवाल, सातवां सवाल देखो, सातवां है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये है सातवां सवाल, ये है सातवां सवाल। ये सातवां सवाल बहुत ही इजी है। देखो है ना, इसको पहले कर लो, इसको पहले खोल लो, ए प्लस बी का होल क्यूब भी खोलो, इसको खोलो, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखो कुछ नहीं होता, बराबर है ना ए क्यूब प्लस ए क्यूब 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है ना। और इसी पे हमको इसको खोलना है। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इसके द्वारा ये कैसे बनते हैं, ये मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, फ्री टाइम बता दूंगा ना। देखो ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, क्या ए क्यूब का जगह लिखना है एक्स क्यूब प्लस 3 गुणा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर गुणा बी कितना है? बी है 2, तो 2, ठीक है। फिर है प्लस 3 गुणा ए कितना है? एक्स गुणा बी स्क्वायर कितना है भाई? बी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब बराबर 2x गुणा एक्स स्क्वायर करोगे तो आएगा 2x क्यूब, ठीक है।
2x गुना -1 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्योंकि भाई यहाँ पर देखो मैंने क्यूब इसलिए लगा दिया, इसके ऊपर एक घात छिपी होती है और घात हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, घात हमेशा जुड़ती है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो भाई इसको करो पहले, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6, 6x², 6x² प्लस 2 दूना 4, 4 3 12x, क्या 12x। ठीक है, प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये आ गया 8। ठीक है, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ही होगा भाई, 2 गुना 2 4। ठीक है ना, 4 3 12x। ठीक है, अब ये है 12x प्लस के 8 थोड़ी ना होगा, कैसे 12x प्लस के 2 दूना 4 क्यूब थोड़ी ना भाई, बी का क्यूब है भाई, ये क्या है, सॉरी क्यूब है, प्लस बी क्यूब है ना, 4 ने 8 होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। अब देखो ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 2x³ माइनस के इधर आएगा प्लस के 2x बराबर 0। ठीक है ना? अब देखो क्या, देखो क्या करना है अभी, x³ है और माइनस के 2x³ है, तो इसमें से कटेगा तो ये बचेगा माइनस का x³, ये बचेगा माइनस का x³, 6x² क्या है प्लस के 6x² और 12x और 2x हो जाएगा 14x प्लस के 14x और ये बचे 8, क्या बचे प्लस के 8 है ना भाई, प्लस के 8। तो देखो भाई अधिकतम घात बराबर 0। देखो भाई अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात यहाँ पर 2 और हमारे पास कितनी होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए 2, यहाँ पर 3 है, तो लिख दो द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दो क्या द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 8वां सवाल, कौन सा 8वां सवाल, 8वां यहाँ पर देखो भाई 8वां बहुत ईजी है, इसको मिटा देता हूँ मैं, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं और इसको मिटा देता हूँ मैं। 8वां एक क्यूब वाला ना है, कौन सा वाला क्यूब वाला है, ये मैं 8 लिख रहा हूँ यहाँ पर, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है ना भाई, कि अब मैं खुद ही कराऊँ, चलो करा देता हूँ, वरना तुम करोगे क्या, सर से आता नहीं है ना, क्या बोलेगे सर से आता नहीं है। तो देखो भाई ये x माइनस 2 का होल क्यूब है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब भी खुलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब भी खुलेगा। देखो a³ क्या a³, ठीक है ना, माइनस 3a² ठीक है प्लस 3ab² ठीक है माइनस बी का क्यूब। ठीक है, a³ माइनस b³ और माइनस 3a² प्लस 3b²। ठीक है ना भाई, इस पे इसको खोलना है, तो देखो पहले इसको उतार लो, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर a³ माइनस का x³ माइनस 3 गुणा a² मतलब कि x का स्क्वायर गुणा b की जगह माइनस 2, क्या सॉरी 2 है, माइनस 2 नहीं लगेगा भाई, है ना, क्योंकि a माइनस बी पे खोला इसको 2
प्लस 3 गुणा एक की जगह 1 से गुणा बी स्क्वायर जगह माइनस 2 का स्क्वायर, किसका 2 का स्क्वायर, माइनस बी क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 3 दूना 6x² माइनस 6x² प्लस, देखो 2 दूनी 4 थी 12x माइनस 2 दूना 4 और 4 चौको 4 थी 12, 2 गुणा 2 करोगे ना तुम, 2 गुणा 2 करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, क्या माइनस के 8। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई एक्स क्यूब माइनस 4x² और माइनस एक्स प्लस 1, इधर आएगा तो माइनस का, सॉरी इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6x² प्लस के इधर आएगा माइनस का 12x और माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 8 बराबर 0। जो कट रही है उसको काट दो, एक्स प्लस का एक्स क्यूब प्लस का इधर माइनस का एक्स क्यूब है, इसको ये काट देगा, माइनस के 4x है और माइनस के 12x है, 8 12 4 16x माइनस के, सॉरी क्या बचा, ये बचा माइनस के 4x², सॉरी देखो भाई माइनस के 4x² इधर है प्लस के 6x², 6x² में 4x² जाएगा तब क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस के 2x² प्लस के 2x²। ठीक है, इससे ये कैंसिल, प्लस के 2x² बच गया और माइनस का x और माइनस का 12x हो जाएगा माइनस का 13x, माइनस का 13x और प्लस के 8 बचे ना, प्लस के 8 बच गए बराबर 0। यहाँ पर 2 है, अधिकतम घात लिख दो, द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है। तो ये पहले का 8 सवाल है, 8 कंप्लीट हो गए। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं और थोड़ा वीडियो थोड़ा सा रोक के है ना, और मैं दूसरे का पहला सवाल लिख रहा हूँ जब तक के लिए, है ना भाई। वीडियो कितने मिनट की हो गई, वीडियो हो गई 32 मिनट की। तो देखिए भाई मैंने दूसरे का पहला छाप दिया है ना भाई, तो इसके लिए सॉरी भाई, देखो बीच बीच में वीडियो रोक के बनाता हूँ ना, छापता हूँ, तो भाई आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है ना भाई, तो आप सपोर्ट कर दो ताकि भाई मैं डिजिटल बोर्ड लेके आ जाऊँ और डायरेक्ट क्लिक करते नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। देखो दूसरे का पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है ना, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से भी एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो एक आयताकार भूखंड है, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक आयताकार है भैया ना, एक आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर में। ये कहता है कि क्षेत्र की लंबाई किसकी, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने है ना, उससे एक अधिक है। तो भाई चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या मानो, चौड़ाई हम एक से मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक से मान लेते हैं। चौड़ाई के दुगुने से, इसके दुगुने से, एक्स का दुगुना एक, एक्स का 2x, दुगुने से भी एक अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर तरीके से करते हैं। आप किससे तरीके से लिख दो यहाँ पर हल, है ना, क्या हल करके लिख दो, लिखो माना, क्या माना आयत की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, या लिख दो डायरेक्ट लिख दो माना, हमने बना दिया ही है ना, लिख दो माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, लंबाई है 2 + 1, 2x + 1। ठीक है, तो आपको पता होगा। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिख दो 528 मीटर स्क्वायर, तो लिख दो आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा क्या आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो हमको क्या याद करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो भूखंड का लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, लिख दो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। सॉरी इसको उठा दो है ना। लंबाई कितनी है, लंबाई है लंबाई 2x + 1 2x + 1 तो 2x + 1 गुणा x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 528, ठीक है ना। चलो इसको गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। x से गुणा ये 2x करोगे तो होगा 2x² प्लस ये गुणा ये करोगे तो ये होगा x प्लस के इधर आएगा माइनस के 528 बराबर 0 जी हो गया। यही हमारे पास क्या आंसर है, क्या है आंसर है। तुम बोलोगे सर ये आंसर कैसे हैं, तो भाई क्वेश्चन के ऊपर देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आपको एक लाइन मिलेगी। सॉरी दूसरा क्वेश्चन कहता यही है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में हल कीजिए, निरूपित कीजिए। हमको जो हमारे सामने स्थिति है ना, इसको कुछ नहीं करना, हमको द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखनी थी, ठीक है ना। और अब देखते हैं, ये तो हो गया दूसरे का पहला, अब देखते हैं दूसरे का दूसरा। कौन सा दूसरे का दूसरा, इसको मिटा दो, ये मिटा दिया है ना भाई। अब देखो दूसरे का दूसरा देखो, चलो इसको तो आप छोटा है, इसको तो आपके सामने ही छाप देता हूँ मैं, है ना। ये छोटा है, इसको छाप देता हूँ। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखो भाई 2 क्रमागत, सॉरी भाई चल नहीं रहा है, इसके मैं साई भर लेता हूँ, ठीक है ना। जब तक वीडियो को थोड़ा सा रोक लेता हूँ, फिर साई भरूँगा इसके अंदर। अब देखते हैं मैं ना, दूसरे का दूसरा सवाल है ना, आवाज़ आ रही है ना भाई। देखो भाई ये कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, एक हो गया x। फिर इसके आगे चलेंगे x से +1 x + 2 x + 3 ऐसे चलेंगे, हमारे पास ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो देखो माना क्या करना है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो देखो यहाँ पर लिख दो पहले हल। अब मान लो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो होगा x + 1। उसके बाद में चलेंगे x + 2, है ना। तो चलो भाई, तो हमें ज्ञात करना है ना 2 क्रमागत, ठीक है ना। 2 थे ना, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो प्रश्नानुसार ना प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया x + 1, उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल है 306, कितना है 306, ठीक है ना भाई। देखो इसको गुणा इससे किया तो ये आ गया x², ये गुणा ये किया तो आ गया प्लस का x, और इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर 0, और ये हमारे पास आंसर हो गए। ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गए। और इसके बाद में देखते हैं कौन सा, देखते हैं इसके बाद में देखते हैं ये वाला दूसरे का तीसरा। इसको छाप लो भाई, छाप लिया होगा, मिटा दो, ये मिटा दिया। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ और जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं बनी, क्या नहीं बने, वीडियो लंबी नहीं बनी। ये हो गया। अब आया दूसरे का तीसरा, देखो भाई इसको छापू क्या, इसको छापता हूँ कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है, रोहन की माँ, क्या, रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है।
26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना भाई, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो है वर्षों में, किसमें, वर्षों में हुए ना, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमको? रोहन की वर्तमान आयु है ना, तो वर्तमान आयु रोहन की। देखो भाई बहुत इजी तरीके से करते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल, ठीक है ना भाई। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप पूरा लिख देना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु क्या है? तो लिखो यहाँ पर, माना रोहन की आयु। तो रोहन की आयु कितनी है? रोहन की आयु है क्या, मानो 1 से मान लिया, ठीक है। उसकी माँ की आयु, किसकी माँ की आयु? रोहन की माँ की आयु। तो लिखो भाई माँ की आयु। माँ की आयु कितनी है? इससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? इससे 26 वर्ष बड़ी है। माँ की आयु हो गई, ठीक है, माँ की आयु हो गई। 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, है ना। तो लिखो भाई 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? अभी तो 1 से 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी 1 + 3, ठीक है ना। उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? लिखो भाई माँ की आयु। देखो भाई माँ की आयु कितनी अभी कितनी है? 1 + 26 है ना, 1 से + 26 में 3 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगी? 26 और 3 9 29 हो जाएगी। ये 29 हो गई, है ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलेंगे पर्सन के हिसाब से, उसके हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, है ना। देखो भाई यहाँ पर देखो, प्रश्नानुसार लिख दो। यहाँ पर प्रश्न से लिख दो। देखो प्रश्न से चलते हैं तो पहले तो ये वाली लिख दो, 1 से + 3 1 + 29 बराबर 360। इसको गुना इससे किया तो आ गया x², है ना। इसको गुना इससे किया तो आएगा 29x। कितना आएगा? 29x + के 29x। इसको गुना इससे किया आएगा + 3x। इससे गुना इससे किया, 3 × 29 किया तो 30 × 90 29 87। कितने आएंगे? ये आएंगे 87। और माइनस प्लस के इधर आएगा, आ जाएगा माइनस के 360 बराबर 0। अब देखो आगे देखो, x² का x² और 29x 3x तो हो जाएगा 32x + के 32x। और इसमें से ये गया तो ये बचेगा 7 गया 3 273 + के 273 बराबर 0। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद ये बचा दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे चौथा सवाल आप कमेंट कर दोगे तो उसको मैं करा दूंगा शॉर्टकट वीडियो में ना। जब तक के लिए जय हिंद। और देखो भाई यार वो कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो ना, ताकि एग्ज़ाम की अपडेट आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना।